भयानक महंगाई, भयानक महंगाई, भयानक बेरोजगारी। माने जब कांग्रेस का सरकार था 14 के पहले, उस समय बेरोजगारी और महंगाई नहीं था। मुद्दे की बात है। बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब बेरोजगारी इस देश में थी नहीं थी? अडानी अंबानी क्या ये आधार है देश का? इसके कारण लाखों लोग कमा रहे हैं, लाखों लोग बेरोजगार कमा रहे हैं उसके अधीन में। अडानी अंबानी के। हाँ, और तो ये प्रधानमंत्री देश का आधार भी है ना। और प्रधानमंत्री मोदी का सपोर्ट है अडानी अंबानी को। अर्थशास्त्र का आधार है ना। हाँ। हेमंत सोरेन है, लोग कह रहे हैं आप पावर में आ गए हैं। सुनो, लल्लू यादव सजा आता मुजरिम है। हाँ। इसको पब्लिक लोग कैसे एक्सेप्ट करता है, ये हमको ताजुब लगता है। तो कह रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा को जैसे आप एक्सेप्ट कर लिए, बाकी अन्य भ्रष्टाचारियों को जैसे अपने पार्टी में आप ले आए। हम वैसा नेशनल नेता रहे बाबू। जहाँ फंस रहे हैं चाचा जी वहाँ कह रहे हैं कि हमको नहीं मालूम। ऐसे नहीं होगा, ना 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 ना। कश्मीर की घटना को ये भूल गए, कश्मीर की घटना को भूल गए ये। ठीक है, लेकिन अगर आपकी सरकार, आपका शासन बढ़िया है तो मणिपुर जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर हुआ भी तो उसके रोकथाम के लिए पूर्णतः व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ कहाँ? नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप, और जनमत यात्रा के इस पड़ाव में इस वक्त हम हजारीबाग लोकसभा सीट पर हैं। ये हजारीबाग का पटेल चौक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इंद्रपुरी पटेल चौक इसको कहते हैं। ये वो हजारीबाग सीट है जहाँ कभी राम नारायण सिंह सांसद हुए। ये वो हजारीबाग सीट है जहाँ कभी बसंत नारायण सिंह सांसद हुए। ये वही हजारीबाग सीट है जहाँ कभी यदुनाथ पांडे भी रहे तो दामोदर पांडे भी रहे। और ये वही लोकसभा सीट है जहाँ से इस देश को विदेश मंत्री भी मिले और वित्त मंत्री भी मिले। 1998 में यहाँ पर यशवंत सिन्हा की एंट्री होती है। 98 जीतते हैं, 99 जीतते हैं, 4 हारते हैं, तब भुवनेश्वर मेहता यहाँ से सांसदी का चुनाव जीतते हैं। 9 जीतते हैं, 14 और 19 अपने बेटे को लड़ाते हैं, जयंत सिन्हा। वो जयंत सिन्हा जिन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की थी, वो जयंत सिन्हा जिन्होंने IIT में दाखिला लिया और वहाँ से उत्तीर्ण हुए, और इसके बाद मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रहे, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। इस दफ़ा जयंत सिन्हा का टिकट काट दिया गया है। 2 बार के सांसद जयंत सिन्हा का टिकट काटा गया, लेकिन अब कोई सांसद भला अपने मुँह से कैसे कहे कि उनका टिकट काट दिया गया है। उन्होंने पहले ही टिकट घोषणा के आधे घंटे पहले ही बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने लिखा कि मैं इस बार चुनाव से मुक्ति चाहता हूं, मैं चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना चाहता। तो इस बार हजारीबाग लोकसभा सीट पर बीजेपी ने हजारीबाग सदर सीट से 2 बार के विधायक मनीष जायसवाल को यहां से टिकट दिया है, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी तरफ कल तलक जो विधानसभा में बीजेपी के सचेतक हुआ करते थे JP पटेल, वो पलटनियां मारकर अचानक से बीजेपी से कांग्रेस में आते हैं और इसके बाद उनको कांग्रेस यहाँ प्रत्याशी बनाती है। कहा जाता है कि कुर्मी कुशवाहा को यहाँ साधने की पुरजोर कोशिश हुई है। ये बीजेपी का गढ़ तो रहा है 1998 के दौर के बाद से देखें तो, लेकिन अब लोग बता रहे हैं कि यहाँ मामला अब एक तरफा नहीं रह गया है। इन्हीं तमाम मसलों को जानने, समझने और यहाँ की पूरी इंटायर पॉलिटिक्स को समझने के लिए हम एक बुजुर्ग मंडली में बैठे हैं। कई लोग हैं यहाँ, प्रबुद्ध लोग बैठे, उन लोगों से जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? मेरा नाम हुआ जुल्करनैन खां। 100 पहले वार्ड कमिश्नर थे पहले। अच्छा, वार्ड कमिश्नर थे। हाँ, इस बार क्या लग रहा है? एकदम दिल से बताइए, साफ साफ बताइए कि क्या यहाँ कांटे का टक्कर है और ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन जीतेगा, समझ, लेकिन एकदम कांटे का टक्कर है। कोई भी 10-5 हज़ार या 20-25 हज़ार वोट से आगे पीछे, इतने का अंतर, मात्र इतने का ही का अंतर है। ऐसा ही हुआ था यदुनाथ पांडे, है ना, मात्र 26,000 वोट से हारे थे इनसे, मेहता जी से। उस वक्त भी इसी प्रकार का कंटेस्ट था और टक्कर था। वही सिचुएशन इस बार भी है। तो थोड़ा जातीय समीकरण के लिहाज से हमको बताइए कि समीकरण क्यों लग रहा है कि इस बार जातीय समीकरण में कांग्रेस इस बार ठीक जगह पे आई? जातीय समीकरण के कारण ही पटेल जी को यहाँ लाया गया। क्या कहेंगे? आपने बोला यहाँ 2 कैंडिडेट है, यहाँ तीसरा भी एक है विकल्प। और सबसे बड़ा पार्टी जो संजय मेहता है, पटेल और हमारे जो अभी विधायक जी हैं, इन लोगों को दल बदलू नेता से हम लोग का नहीं चलेगा भैया। झारखंडी यहाँ चाहिए, कभी इधर तक कभी उधर, कभी इधर उधर, आदमी नहीं चलने वाला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ, मैं सदर प्रखंड से हूँ। जो भैया जी बोले कि इंडिया और NDA, जब तक हमारा झारखंड एक शिक्षित
युवा के पास नहीं जाएगा तो पढ़ा लिखा वो बारे में क्या बता सकते हैं। हम क्यों दें एनडीए को वोट और क्यों दें इंडिया को गठबंधन को वोट। एक थाली में 7 है, एक थाली में डबल है। वो तो दादाजी लोग बता रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन को वोट क्यों देना चाहिए। आप बताइए संजय मेहता को वोट क्यों देना चाहिए। संजय मेहता इसलिए वोट देना चाहिए क्योंकि यहाँ का झारखंडी है और झारखंडी उसको उस चीज को यहाँ पढ़ा वो शिक्षित लड़का है कि उसके बारे में जानकारी है कि झारखंड में क्या चाहिए, किसको क्या देना। तो जेपी पटेल भी हैं, क्या दिक्कत है। झारखंडी जेपी पटेल वो सर दल बदलू नेता है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। उसमें क्या प्रूफ है कि आज कांग्रेस में तो फिर वो बीजेपी में नहीं आएगा। सो संजय मेहता जी पहले आपसे थे, वो भी तो पाला बदल लिए जेपी के। बड़ा बात है भैया, संजय मेहता पाला बदल चुके, वो जगह पर नहीं पहुंचे हैं। वो तो अगर हम भी खड़ा हुए जनरल एथी से निर्दलीय खड़ा हुए हारे, फिर हो सकता है मुझे बीजेपी में चला गया। मैं जीत के उस जगह पहुंच के फिर बदलूं तब मैं दलबुन हो सकता। जब उस जगह मैं पहुंचा नहीं हूं, विधायक के चुनाव लड़ा हूं, मैं जीत भी न किया हूं, तो फिर वहाँ उस पोस्ट में पहुँचा नहीं हूँ। इंसान को जब ज़रूरत होती है तब वहाँ पहुँच पाती है, और मैं वहाँ जीत कर उस काम से अलग हुआ तब उस चीज़ को वहाँ होता है कि नहीं आप जीते और फिर उसमें पहुँचे। आप जो बोले कि जेपी पटेल, उनका पिताजी का नाम टेकलाल माथुर जितना नाम कमा गए हैं, पटेल जिस दिन कमा गए उस दिन मैं बता रहा हूँ, जगदीशपुर मेरा घर है, सदर प्रखंड है और जिला हजारीबाग है। जिस दिन वो इस काम को कर दिए तो मेरा बुक शॉप यहाँ सामने नवाबगंज में, जो बोलिए वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और बस यही हम बोलूँगा। इतनी नामुदी क्यों है जेपी पटेल? इसके पर रीजन है भैया, झारखंडी केवल एगो जनगणना में नाम देखे है ना कि ये इंसान जनगणना में खेले खड़ा और इसका ये काम है। 500 रुपये लीजिए और वोट दीजिए कांग्रेस को। भैया जी पैसे सबसे लेते हैं भैया जी, वोट अपने मन से लोग दे रहे हैं। पैसे मैं नहीं लिया हूँ, पैसा क्यों लूं? किसी का बता रहा हूँ कि आजकल लोग पैसे सब पार्टी से लेते हैं लेकिन वोट अपने मन से देते हैं। लेकिन अगर आप पैसा लेके वोट दे रहे हैं तो आपका अधिकार, सबसे पहले आपको बोलने का अधिकार नहीं है, क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं है कि आप उसका अधिकार पूछ सकते हैं कि आप मेरे लिए क्या किए हैं। आप पहले बेच चुके हैं, आप पहले पैसा लिए जाए, आप जो दे। अच्छा आपके बारे में पूछ लेते हैं, संजय मेहता जी का हवा है हजारीबाग में कि नहीं? फाइट में है कि नहीं है? ना फाइट में है कि नहीं है उसका तो सर्वेक्षण मेरे पास नहीं है, लेकिन नाम सुने हैं हाँ नाम सुने हैं और जरूर जब सामने खड़ा है तो कुछ न कुछ अंश तो है फाइट का। कोशिश कर रहा है वो भी, कोशिश में लगे हुए हैं। कैसे लगते हैं, मतलब जो अभी तक सुने हैं आप लोग, उस हिसाब से कैसा कैंडिडेट? देखिए कैंडिडेट अपने आप में एक व्यक्ति नहीं होता है, जब वो कोई राजनीति करता है तो सार्वभौम होता है, सभी लोग उसको जानते हैं और उसके पीछे कोई ना कोई पार्टी का पक्ष होता है। तो मल्टी कॉर्नर फाइट होगा कि सिर्फ एनडीए और इंडिया में होगा, क्या लगता है? नहीं, बस दो ही में होगा। दो ही में होगा, दो ही ग्रुप है। सीधा फाइट है, सीधा फाइट, आमने सामने वाला फाइट, आमने सामने का फाइट है और कोई तीसरा चौथा नहीं है। ऐसे तो 17 लोग हैं, उनका नाम भी लोग उतना नहीं जानता 17 आदमी का, लेकिन फाइट यहाँ कांग्रेस वर्सेज बीजेपी। चांसेस किसका है ज्यादा? और चांस दोनों बराबर लेवल पर है, एकदम 50-50 हो गया हमारे। कोई भी जीत सकता है, कांग्रेस चाहे कांग्रेस ये जीत जाए, टेकलाल माथुर के ये साहबजादे जीत जाए और चाहे तो मनीष जायसवाल जीत जाए। मुद्दा प्रभावी है चाचा जी, 60-40 स्थानीयता, झारखंडी अस्मियता, ये सब हजारीबाग में एक्टिव है लोकसभा? नहीं, ये सुनिए मोदी जी क्या बोले हैं, मुद्दा होना चाहिए अमीरी और गरीबी में, ठीक बात, जाति में नहीं होना चाहिए। जाति एक ही होना चाहिए। और दूसरा चीज रह गया कि पिछले 70 साल से भी हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, ठीक बात, 70 साल में जो नहीं हुआ वो पिछले 10 साल में हुआ है, पिछले 10 साल में हुआ है। ये तो 5 लोग बैठे हैं एक तरफ से और वो तो बता रहे हैं कि बीते 10 वर्षों में तो कुछ हुआ ही नहीं। अब उनके नॉलेज में कुछ नहीं हुआ है, हाँ। लेकिन आप सारा मीडिया है, सारा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करके देखिए। थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि बीते 10 वर्षों में क्या हुआ। अब उतना हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे बाबू। ये तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकायदा तर्क के साथ बता रहे हैं कि हम उतना एक्सप्लेन नहीं कर बताइए क्या नहीं हुआ, पहला काम क्या नहीं हुआ मोदी सरकार? उसका काट हम करेंगे। हाँ, उनका आपका काटिए करेंगे, बताइए। भयानक महंगाई, भयानक महंगाई, भयानक बेरोजगारी। माने जब कांग्रेस का सरकार था 14 के पहले, उस समय बेरोजगारी और महंगाई नहीं था। मुद्दे की बात है, बताइए। जब कांग्रेस की सरकार थी तब बेरोजगारी इस देश में थी नहीं थी, और तब महंगाई थी नहीं थी। हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी थी, लेकिन उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज का भी निर्माण हो रहा था। ये तो इंडस्ट्रीज बेची जा रही है। कहाँ है आप लोग इंडस्ट्री बेच दी है? बेची जा रही है कौन सी? अब कांग्रेस को माने तरक्की को ही बेचना बोलते हैं। हम उनके सवाल को और पॉलिश कर देते हैं। उनका दिल में जो सवाल है वो सवाल ये है कि आप लोग सब कुछ अडानी अंबानी को बेच दिए, यही सवाल है ना?
अडानी अंबानी क्या ये आधार है देश का। इसके कारण लाखों लोग कमा रहे हैं, लाखों लोग बेरोजगार कमा रहे हैं उसके अधीन में। अडानी अंबानी के हाँ, और तो ये प्रधानमंत्री देश का आधार भी है ना। और प्रधानमंत्री मोदी का सपोर्ट है अडानी अंबानी को। अर्थशास्त्र का आधार है ना। हाँ, तो हम ये जानना चाहते प्रधानमंत्री कौन सी? हाँ। अरे प्रधानमंत्री का उनके रीजन में सारा अडानी और अंबानी खड़े हुए क्या? कांग्रेस के रीजन में ये खड़ा हुआ है अडानी अंबानी, कांग्रेस के रीजन में ही खड़ा हुआ है ये। कांग्रेस क्यों नहीं रोका उसको? कांग्रेस क्यों नहीं रोका उसको? दूसरा तर्क क्या है जो नहीं? एक मिनट चाचा, दूसरा क्या तर्क? एक तो महंगाई बेरोजगारी वाली बात है, तीसरा चीज जो आपको लगता है कि नहीं हुआ बीते 10 वर्षों में, हिंदू मुसलमान ज्यादा हो गया क्या? नहीं, ये तो उनका राजनीतिक स्टैंड है। हाँ, ये उनकी आधारी है राजनीति। ठीक, हाँ। यही है उनका। लेकिन मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ अगर मैं माथा हिला रहा हूँ। हाँ, ये आपका व्यक्तिगत बयान है। हाँ। मेरा व्यक्तिगत बयान तीसरा क्या है? और तीसरा है कि खास करके हिंदुस्तान में शर्मनाक बहुत सी घटनाएं हुई इस काल में 14 से, चाहे वो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, जो बच्ची को बलात्कार किया गया, और रेप की जो घटना हाँ, रेप की घटना हुई और उसके परिवार के सामने ही जला डाला गया वो बच्ची को, ये हुआ। मणिपुर का जो घटना हुआ, ये सब मैंने भारत को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। की घटना पर आपका क्या टेक है? ये तो एकदम सवाल बढ़िया पूछे हैं, ये सवाल तो हमको हालांकि माने 1947 के बाद क्या ये पहली घटना है? कश्मीर की घटना को ये भूल गए? कश्मीर की घटना को भूल गए ये? ठीक है, लेकिन अगर आपकी सरकार, आपका शासन बढ़िया है तो मणिपुर जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर हुआ भी तो उसके रोकथाम के लिए पूर्णतः व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ कहाँ? हाँ, तो फेल हुए ना उस दौरान। किस दौरान? बीजेपी के फेल्योर को मान रहे हैं ना कि मणिपुर में जो घटना नहीं, बीजेपी फेल है ना, बीजेपी ही कंट्रोल कर रहा है सारा चीज। कहाँ कंट्रोल हुआ? इतने लोग मारे गए, कहाँ? शहीद की पत्नियों के साथ रेप हुआ है वहाँ, इस तरह की घटनाओं की खबरें लगातार आती सुनिए ना, अब हमारे पास उतना डाटा अवेलेबल नहीं है। हाँ। आई एम ए जनरल सिविलियन जो जान रहे हैं वो बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अच्छा हम एक बात बताते हैं। दूसरा, ऑन द होल 100% ये श्योर बोल रहे हैं। हाँ। पिछले 70 साल में जो नहीं हुआ अभी 10 साल में हुआ है, ये ऑन द होल रिजल्ट है ये। अच्छा, एक मिनट चाचा जी के बात से कितना लोग सहमत है? एक बार हाथ उठा देंगे। पिछले 70 साल में कांग्रेस के सरकार में जो नहीं हुआ, पिछले 10 साल में दे रहा है, फ्री खाना खिला रहा है, जो राशन दे रहा है फ्री में, कॉलोनी दे रहा है सरकार। कांग्रेस कुछ दिया? कोई भी सरकार आएगा। एक बार हाथ उठा के बता दीजिए कि कितने लोग चाचा जी के बात से सहमत हैं। अच्छा, और 70 साल में कांग्रेस जो है, नेहरू का आप लेक्चर सुनिए, व्हाट्सएप में आया था। अच्छा, कितने लोग चाचा जी के बात से असहमत हैं वो भी एक बार हाथ उठा दें। हैं? बाकी इतने लोग जो हैं वो असहमत हैं, तो कुल मिला के अभी सारा जो है चाचा जी इतिहास बदला जा रहा है। हमको लग रहा है कि मामला यहाँ 60-40 का हो गया। हम लोग को इतिहास गलत पढ़ाया गया है, इसको भी बदला जा रहा है। आप जोर से बोल रहे हैं इसलिए उन लोग का बात नहीं आ रहा है। सुनिए, हमको लग रहा है गुरु कि मामला यहाँ 60-40 लॉन्ग में जाएंगे ना। नहीं छोड़िए, हम ये कह रहे हैं कि मामला 60-40 वाला हो गया है। ये हेमंत सोरेन की नीति वाला मामला नहीं है, ये फाइट वाला मामला है। दूसरा चीज अब छोड़ दिए चाचा जी, सुनो दूसरा चीज। अब आपके साथ बैठ के बतिया लेंगे। एक मिनट, ये दिल्ली का केजरीवाल अरेस्ट है, हेमंत सोरेन अरेस्ट। लोग कह रहे हैं आप पावर में। सुनो, लल्लू यादव सजा याफ्ता मुजरिम है। इसको पब्लिक लोग कैसे एक्सेप्ट करता है, ये हमको ताजुब लगता है। जो सजा याफ्ता मुजरिम है उसको पब्लिक लोग कैसे सपोर्ट कर रहा है? और केजरीवाल अशोक चौहान को जैसे एक्सेप्ट किया, हेमंत बिश्व शर्मा को जैसे एक्सेप्ट किया। केजरीवाल अभी जमानत पर है, छूटा नहीं है। तो कह रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा को जैसे आप एक्सेप्ट कर लिए, बाकी अन्य भ्रष्टाचारियों को जैसे अपने पार्टी में आप ले आए। हम वैसा नेशनल नेता नहीं है बाबू। जहाँ फंस रहे हैं चाचा जी वहाँ कह रहे हैं कि हमको नहीं मालूम। ऐसे नहीं होगा ना 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 ना, ना। कुल मिला के मामला दोस्तों ये है कि पटेल चौक है ना ये। अब हम थोड़ा एंड करते हैं। क्या चल रहा है? नहीं ऑन द होल होगा, रुकिए। 70 साल एक जगह, 10 साल एक जगह। ठीक बात। इसमें सबको अपना रिसर्च करे। कुल मिला के मामला ये है, 70 साल बढ़िया पटेल चौक है ये। तो इंद्रपुरी पटेल चौक पर चाचा जी, अब हम एंड कर लेते हैं। पटेल चौक पर हम लोग हैं और आप देखिए, व्यक्तिगत तौर पर किसी के समर्थन में हो सकते हैं, किसी के खिलाफ हो सकते हैं,
लेकिन बतौर पत्रकार मेरी सलाह ये है कि आप पार्टी भी देखें, आप कैंडिडेट भी देखें, आप किसी के भी समर्थक हों, किसी के भक्त हों, किसी के अंधभक्त हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे राजद के हों, चाहे वामदल के हों, चाहे जेएमएम के हों, चाहे बीजेपी के क्यों ना हों, आप कैंडिडेट देखिए, क्योंकि बीते अगले 5 वर्ष तक आपकी कमान, आपके लोकसभा का जो कमान है वो आपके सांसद के पास रहने वाला है। आपके जन मुद्दों को वो उठाएंगे, कितना उठाएंगे, संसद में जाएंगे, नहीं जाएंगे, या फिर दिल्ली से वापस आएंगे ही नहीं, क्योंकि भाई हमने तो झारखंड के कई ऐसे सांसदों को देखा जो दिल्ली गए तो उनका मन ही नहीं लगता अपने लोकसभा सीटों पर। तो अपने हिसाब से, अपने दिमाग से विचार करते हुए अपना वोट डालिए और कोशिश कीजिए हजारीबाग की जनता कि इस बार मतदान जब हर स्टेट में कम हो रहा है, वोटिंग परसेंटेज गिरा है, तब हजारीबाग में ज़्यादा मतदान हो, इसकी पुरजोर कोशिश कीजिए। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट जनमत यात्रा। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।